ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवर रेडी बनो। सुनते हैं मुरली से मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज बाप दादा चारों ओर के अपने परमात्म प्यार के पात्र स्वमान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। सीट पर सेट तो सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट हैं और कोई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट हैं। अपने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वमान भी जानते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन एकाग्रता को हलचल में ले आती है। सदा एक रस स्थिति कम रहती है। अनुभव होता है और यह स्थिति चाहते भी हैं, लेकिन कब कब क्यों होती है? कारण सदा अटेंशन की कमी। दूसरी पॉइंट, अगर स्वमान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। सबसे पहला स्वमान है, जिस बाप को याद करते रहे उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो। बाप दादा ने आप कोटों में से कोई बच्चों को कहाँ कहाँ से चुनकर अपना बना लिया। 5 ही खंडों से डायरेक्ट बाप ने अपने बच्चों को अपना बना लिया। सृष्टि रचता की पहली रचना आप हो, जानते हो ना इस स्वमान को। बाप दादा ने अपने साथ साथ आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं का पूर्वज पूज्य बनाया है। बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूर्त उदाहरण मूर्त बनाया है। नशा है। तीसरी पॉइंट, बाप दादा सदा लास्ट नंबर बच्चे को भी फरिश्ता सो देवता स्वरूप में देखते हैं। अभी अभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना ही है। बाप दादा जानते हैं कि स्वमान को भूलने के कारण ही देहभान देहाभिमान आता है। स्वमान की शान में रहना और इस शान से परेशान रहना, दोनों को जानते हो। बाप दादा देखते हैं कि सभी बच्चे मेजॉरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बने हैं, लेकिन पावरफुल नहीं हैं, परसेंटेज में हैं। चौथी पॉइंट, बाप दादा ने हर एक बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया। सभी को सर्व खजाने दिए हैं, कम ज़्यादा नहीं दिए हैं, क्योंकि अनगिनत खजाना है, बेहद खजाना है। इसलिए हर बच्चे को बेहद का बालक सो मालिक बनाया है। बेहद का बाप है, बेहद का खजाना है। तो अभी अपने आप को चेक करो कि आपके पास भी बेहद है। सदा है कि कभी कभी कुछ चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है। 5वीं पॉइंट, बाप दादा क्यों अटेंशन दिला रहे हैं? परेशान न हो, स्वमान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं। 63 जन्म तो अपसेट का अनुभव कर लिया ना, अभी और करने चाहते हो? थके नहीं हो? अभी स्वमान में रहना अर्थात अपने ऊंचे शान में रहना, तो स्वयं की पहचान अर्थात स्वमान की पहचान, स्वमान में स्थित रहना। समय अनुसार अभी सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। शब्द को अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करो। 6ठी पॉइंट, अभी तो हर एक के दिल से यह अनहद शब्द निकले, पाना था वह पा लिया, पा रहे हैं। यह बेहद खजाने के बेहद बाप के बच्चे नहीं बोल सकते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चे स्वमान में कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी स्मृति में कम रखते हैं। एक है स्वयं का स्वमान, दूसरा है समय का महत्व। आप साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा। 7वीं पॉइंट, जिसने दिल से माना मेरा बाबा और बाप ने भी माना मेरा बच्चा,
वह सभी जिम्मेवार हैं। क्यों? जब से आप कहते हो मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, वह शिव कुमारी हो या दोनों के हो, फिर तो बंध गए। जिम्मेवारी का ताज पड़ गया। पांडव बताओ, जिम्मेवारी का ताज पड़ा है? भारी तो नहीं लग रहा है, हल्का है ना? है ही लाइट का। तो समय का भी महत्व अटेंशन में रखो। समय पूछ कर नहीं आना है। 8वीं पॉइंट, कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा अंदाज़ा मालूम होना चाहिए। बाप दादा कहते हैं समय का फाइनल विनाश का छोड़ो, आपको अपने शरीर के विनाश का पता है? कोई है जिसको पता है कि मैं फलाने तारीख में शरीर छोड़ूंगा? है पता? और आजकल तो ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगाते हो, कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय का महत्व जानो। यह छोटा सा युग आयु में छोटा है, लेकिन बड़े ते बड़ी प्राप्ति का युग है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप इस छोटे से युग में ही आता है और बड़े युगों में नहीं आता। 9वीं पॉइंट, यही छोटा सा युग है जिसमें सारे कल्प की प्राप्ति का बीज डालने का समय है। चाहे विश्व का राज्य प्राप्त करो, चाहे पूज्य बनो, सारे कल्प के बीज डालने का समय यह है और डबल फल प्राप्त करने का समय है। भक्ति का फल भी अभी मिलता है और प्रत्यक्ष फल भी अभी मिलता है। अभी अभी किया, अभी अभी प्रत्यक्ष फल मिलता है और भविष्य भी बनता है। सारे कल्प में देखो, ऐसा कोई युग है, क्योंकि इस समय ही बाप ने हर बच्चे की हथेली पर बड़े ते बड़ी सौगात दी है। अपनी सौगात याद है? स्वर्ग का राजभाग। इतनी बड़ी गिफ्ट कोई नहीं देता और कभी नहीं दे सकता। 10वीं पॉइंट, अभी आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो और कोई युग में मास्टर सर्वशक्तिवान का मर्तबा नहीं मिलता है। तो स्वयं के सम्मान में भी एकाग्र रहो और समय के महत्व को भी जानो। अलबेला नहीं बनना। अभी अगर अलबेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति कम कर देंगे, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं ना, उतना एक अलबेलापन आता है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, हो जाएगा, यह अलबेलापन। और दूसरा रॉयल आलस्य आता है। अलबेलापन और आलस्य। बाप दादा अटेंशन खिंचवा रहा है। न सम्मान से उतरना है, न समय के महत्व को भूलना है। अलर्ट, होशियार, खबरदार। 11वीं पॉइंट, स्वयं को रियलाइज करो, स्वयं को ही करो, दूसरे को नहीं, और रियल गोल्ड बनो। क्योंकि बाप दादा समझते हैं, जिसने मेरा बाबा कहा वह साथ में चले, बराती होके नहीं चले। बाप दादा के साथ श्रीमत का हाथ पकड़ साथ चले और फिर ब्रह्मा बाप के साथ अपने राज्य में आए। मज़ा तो अपने नए घर में होता है ना। नया घर, नई दुनिया, नई चाल, नया रस्म रिवाज, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आए। सभी कहते हैं ना, ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी क्या होती है? साथ रहें, साथ चलें, साथ आएं। यह है प्यार का सबूत। वरदान है, बाह्य मुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। विस्तार है, बाप दादा को दुनिया की बाह्य मुखी चतुराई पसंद नहीं। कहा जाता है भोलों का भगवान। चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद हैं। परमात्म डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष VIP हैं। जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती, वही बाप से सौदा करके परमात्म नयनों के सितारे बन गए। भोले बच्चे ही दिल से कहते, मेरा बाबा। इसी 1 सेकंड के एक बोल से अनगिनत खजाने का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए। स्लोगन है, सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। अच्छा, ओम शांति।